हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार बिजनेस स्टडी के इस महत्वपूर्ण सेशन में। इस सेशन में हम लोग बिजनेस स्टडी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपनी तैयारी की जांच कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों के कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। तो बिना समय के बाय हुए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, हेनरी फ्यूल एक डैश थे। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है खनन अभियंता, ऑप्शन सी है लेखापाल, ऑप्शन डी है उत्पादन अभियंता। तो हेनरी फ्यूल जो थे एक खनन अभियंता थे। ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑप्शन ए है प्रारंभ, ऑप्शन बी है अंत, ऑप्शन सी है प्रारंभ एवं अंत दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी प्रारंभ एवं अंत दोनों सही आंसर है। ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर। अगला प्रश्न है, नियुक्तिकरण है। ऑप्शन ए है संगठन का भाग, ऑप्शन बी है प्रबंध का कार्य, ऑप्शन सी है कर्मचारी प्रबंध का भाग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है। ऑप्शन ए है प्रयोगशाला में, ऑप्शन बी है प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ऑप्शन सी है ग्राहकों के अनुभव द्वारा, ऑप्शन डी है सामाजिक वैज्ञानिकों के प्रसारण द्वारा। तो ऑप्शन बी हम लोग का प्रबंधकों के अनुभव द्वारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है लाभ का अर्जन, ऑप्शन बी है संगठन का विकास, ऑप्शन सी है रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन डी है नीति निर्धारण। ऑप्शन सी रोजगार प्रदान करना हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। ऑप्शन ए है सैद्धांतिक, ऑप्शन बी है व्यवहारिक, ऑप्शन सी है मानसिक, ऑप्शन डी है भौतिक। तो ऑप्शन बी व्यवहारिक हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है। ऑप्शन ए है क्रेता द्वारा, ऑप्शन बी है विक्रेता द्वारा, ऑप्शन सी है बैंक द्वारा, ऑप्शन डी है सरकार द्वारा। तो वाणिज्यिक विपत्र जो लिखा जाता है वो विक्रेता द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विपणन अवधारणा है। ऑप्शन ए है उत्पादोन्मुखी, ऑप्शन बी है विक्रय उन्मुखी, ऑप्शन सी है ग्राहकोन्मुखी, ऑप्शन डी है ये तीनों। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर है, ये तीनों। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन कार्य के विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छे तरह से बयान करता है। ऑप्शन ए है कार्य के छोटे नियत काम में बांटना, ऑप्शन बी है श्रम का विभाजन करना, ऑप्शन सी है संसाधनों को फुटकर काम में बांटना चाहिए, ऑप्शन डी है यह विशिष्टीकरण का मार्ग दिखाता है। तो ऑप्शन डी यह विशिष्टीकरण का मार्ग दिखाता है हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए है निम्न प्रबंधकों द्वारा, ऑप्शन बी है मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, ऑप्शन डी है सभी स्तरों के प्रबंधकों द्वारा। तो ऑप्शन डी हम लोग का सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है अल्पकालीन कोष, ऑप्शन बी है मध्यकालीन कोष, ऑप्शन सी है दीर्घकालीन कोष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन कोष व्यवहार करता है, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, खजाना बिल मूलतः है। ऑप्शन ए है अल्पकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र, ऑप्शन बी है दीर्घकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र, ऑप्शन सी है पूंजी बाजार का एक विपत्र, ऑप्शन डी है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, नीति निर्धारण कार्य है। ऑप्शन ए है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, ऑप्शन बी है मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, ऑप्शन सी है परिचालन
प्रबंध का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। तो नीति निर्धारण जो कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों का है, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है, ऑप्शन ए है जिला मंच, ऑप्शन बी है राज्य आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, संगठन में अनुशासन नहीं होता है, औपचारिक संगठन में, ऑप्शन बी है प्रभागीय, ऑप्शन सी है कार्यात्मक, ऑप्शन डी है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक संगठन में जो होता है अनुशासन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, माल क्रय करने का आधार होना चाहिए, ऑप्शन ए है निरीक्षण, ऑप्शन बी है आकार और नमूना, ऑप्शन सी है वर्णन और ब्रांड, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हम लोग का सही आंसर है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, ऑप्शन ए है ऋण पत्र, ऑप्शन बी है समता अंश पूंजी, ऑप्शन सी है पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन डी है प्रतिधारित आय। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है, समता अंश पूंजी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का डैश है, ऑप्शन ए है मित्र, ऑप्शन बी है मार्गदर्शक, ऑप्शन सी है दार्शनिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हम लोग का उपयुक्त सभी सही आंसर है। अगला प्रश्न है बजट का अर्थ है, ऑप्शन ए है निष्पादन का नियोजित लक्ष्य है, ऑप्शन बी है भविष्य के कार्यकलाप का प्रयोग, ऑप्शन सी है संसाधनों का सही वितरण, ऑप्शन डी है असावंचित परिणाम का अंकों में विवरण। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है, ऑप्शन ए है पूर्ण विज्ञान, ऑप्शन बी है सरल विज्ञान, ऑप्शन सी है अर्ध विज्ञान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध जो है सरल विज्ञान के रूप में है, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है संगठन के जीवन में भर्ती होती है, ऑप्शन ए है एक बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है कभी कभी, ऑप्शन डी है निरंतर। तो ऑप्शन डी निरंतर हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, विपणन का अर्थ है, ऑप्शन ए है स्वामित्व का हस्तांतरण, ऑप्शन बी है विपणन नीतियों का निर्धारण, ऑप्शन सी है विक्रय कला और विक्रय संवर्धन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन ए है विज्ञान न की रूढ़िवादिता है, ऑप्शन बी है क्रियात्मक फोरमैनशिप, ऑप्शन सी है सहयोग न कि व्यक्तिवाद, ऑप्शन डी है समन्वय न कि मतभेद। तो ऑप्शन बी जो है हम लोग का सही आंसर है, क्रियात्मक फोरमैनशिप। ये जो है टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्न में से कौन नियंत्रण की तकनीक नहीं है, ऑप्शन ए है सम विच्छेद विश्लेषण, ऑप्शन बी है रोकड़ प्रवाह विवरण, ऑप्शन सी है बजट, ऑप्शन डी है प्रबंधकीय अंकेक्षण। तो ऑप्शन बी रोकड़ प्रवाह विवरण हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, ऑप्शन ए है आवश्यक, ऑप्शन बी है अनावश्यक, ऑप्शन सी है समय की बर्बादी, ऑप्शन डी है धन की बर्बादी। तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है आवश्यक है, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं, ऑप्शन ए है कंपनी के अंश संबंधी विवाद, ऑप्शन बी है नौकरी संबंधी विवाद, ऑप्शन सी है विक्रेता द्वारा दोषपूर्ण माल के विक्रय संबंधी विवाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है
27 नंबर, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। ऑप्शन ए है निवेशकों की, ऑप्शन बी है कंपनी की, ऑप्शन सी है सरकार की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नंबर प्रश्न है, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। ऑप्शन ए है बांटा नहीं जा सकता है, ऑप्शन बी है केंद्रीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है विकेंद्रीकरण द्वारा, ऑप्शन डी है सभी के द्वारा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे भराड़पण के द्वारा ऑप्शन ए में हो सकता था, यहाँ पर जो है भराड़पण लिखा रहता तो हो सकता था भराड़पण द्वारा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है अंतिम, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है द्वितीय। तो नियंत्रण जो है प्रबंध का अंतिम कार्य है, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नेता अधीनस्थों से काम लेता है। ऑप्शन ए है चातुर्य से, ऑप्शन बी है डंडों से, ऑप्शन सी है धमकाकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नेता जो है अपने अधीनस्थों से जो है चातुर्य से काम लेता है, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। ऑप्शन ए है भौतिक संसाधनों की, ऑप्शन बी है आर्थिक संसाधनों की, ऑप्शन सी है मानवीय संसाधनों की, ऑप्शन डी है कुशल प्रबंध की। तो ऑप्शन डी कुशल प्रबंध की हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, एक अच्छी योजना होती है। ऑप्शन ए है दृढ़, ऑप्शन बी है खर्चीली, ऑप्शन सी है लोचपूर्ण, ऑप्शन डी है समय लेने वाली। तो एक अच्छी योजना जो होती है लोचपूर्ण होती है, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है नियोजन, ऑप्शन बी है भर्ती, ऑप्शन सी है चयन, ऑप्शन डी है प्रशिक्षण। तो नियुक्तिकरण का जो कार्य नहीं है वो जो है नियोजन है, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रभावी नियंत्रण है। ऑप्शन ए है स्थिर, ऑप्शन बी है निर्धारित, ऑप्शन सी है गतिशील, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो प्रभावी नियंत्रण जो है गतिशील है, ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, तरलता का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है संगठित बाजार, ऑप्शन बी है असंगठित बाजार, ऑप्शन सी है प्राथमिक बाजार, ऑप्शन डी है गौण बाजार। तो तरलता का जो निर्माण करती है वो गौण बाजार करती है, ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन का यंत्र नहीं है। ऑप्शन ए है नमूने, ऑप्शन बी है पैकेट में इनाम, ऑप्शन सी है कूपन, ऑप्शन डी है प्रचार। तो ऑप्शन सी जो है कूपन हम लोग का सही आंसर। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। ऑप्शन ए है कोषों को प्राप्त करना, ऑप्शन बी है कोषों का उपयोग करना, ऑप्शन सी है न ए और न बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हम लोग का ए और बी दोनों होगा। यहाँ पे जो है ए और बी दोनों होगा, ए एंड बी जो है दोनों हम लोग का होगा ऑप्शन में, तो सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है थोड़ा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, उद्यमी के कार्य है। ऑप्शन ए है व्यावसायिक विचारधारा की कल्पना, ऑप्शन बी है परियोजना संभाव्यता अध्ययन, ऑप्शन सी है उपक्रम की स्थापना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है। ऑप्शन ए है सुरक्षा, ऑप्शन बी है सुविधा, ऑप्शन सी है परिचय, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है नियोजन व्यापार के सभी बुराइयों का उपाय नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए दिया हुआ है नियोजन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण और समय खपत करने वाला होता है, ऑप्शन बी है नियोजन लक्ष्य अभिमुखी होता है, ऑप्शन सी है नियोजन भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के योग्य बनाता है, ऑप्शन डी है नियोजन प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है? ऑप्शन ए है रोकड़ प्रवाह विवरण, ऑप्शन बी है ब्याज आवरण अनुपात, ऑप्शन सी है ऋण भुगतान आवरण अनुपात, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है जोखिम लेना, ऑप्शन बी है नवाचार, ऑप्शन सी है सृजनात्मक क्रिया, ऑप्शन डी है प्रबंधकीय प्रशिक्षण। तो ऑप्शन डी प्रबंधकीय प्रशिक्षण हम लोग का सही आंसर। अगला प्रश्न है, अंगूरी लता संदेश वाहन होता है? ऑप्शन ए है अनौपचारिक, ऑप्शन बी है औपचारिक, ऑप्शन सी है लिखित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंगूरी लता संदेश वाहन जो होता है अनौपचारिक होता है, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है अमेरिका में, ऑप्शन डी है जापान में। तो ऑप्शन बी लंदन में हम लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, राज्य आयोग उपभोक्ता विवाद का निपटारा कर सकता है? ऑप्शन ए है 5 लाख तक, ऑप्शन बी है 10 लाख तक, ऑप्शन सी है 20 लाख तक, ऑप्शन डी है 20 लाख से अधिक तक। तो ऑप्शन डी 20 लाख से अधिक तक हम लोग का सही आंसर है। आशा करते हैं कि आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों के कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।